पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस आज करेंगे मुर्शिदाबाद और मालदा का दौरा। हिंसा प्रभावित इलाकों में हालात का जायजा लेंगे। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दौरे से पहले भविष्य में मुर्शिदाबाद जैसी घटनाओं को रोकने पर कदम उठाने के लिए जोर दिया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल के मुर्शिदाबाद नहीं जाने की अपील की। कहा कि वहां भी अभी तनावपूर्ण हालात हैं। हिंसाग्रस्त मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगी सीएम ममता बनर्जी। कहा कि पीड़ितों के लिए घर बनवाएगी सरकार। मुर्शिदाबाद में हिंसा की जांच तेज। घटनास्थल से एसआईटी और फॉरेंसिक की टीम जुटाए सबूत। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहतकर पहुंची कोलकाता। हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहतकर ने कहा कि हम दौरे के बाद ही कुछ बात कर पाएंगे। मुर्शिदाबाद में अभी तैनात रहेंगे केंद्रीय बल। कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की सुनवाई के बाद वक्फ कानून पर पूरी तरह से स्टे लगाने से इनकार किया। 5 मई को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वक्फ कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का मोहलत दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया भरोसा, अगली सुनवाई तक वक्फ की प्रॉपर्टी स्टेटस में कोई बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर्स को कहा कानून के खिलाफ दायर 73 याचिकाओं पर नहीं, सिर्फ 5 पर सुनवाई करेगा कोर्ट। जमीयत अध्यक्ष मौलाना अरशद मदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने केंद्र के कानून को अपाहिज बना दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ एक्ट को फिर बताया असंवैधानिक। दाऊदी बोरा समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। वक्फ कानून को लेकर जताया आभार। पीएम मोदी बोले वक्फ एक्ट रातों रात नहीं बना, 3 साल सलाह मशवरा करके वक्त बनाया गया है। पीएम मोदी बोले वक्फ के नाम पर कुछ लोग गरीबों की संपत्ति कब्जा करते हैं। नासिक पुलिस ने 57 संदिग्धों की पहचान की। 27 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैप्पी पासिया अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट की हिरासत में। आईएसआई और प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है। हैप्पी पासिया के इशारे पर हाल में पंजाब में 14 से ज्यादा आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जल्द दायर हो सकती है चार्जशीट। जमीन सौदे से जुड़े 3 मामलों में चार्जशीट की तैयारी। बिहार चुनाव को लेकर पटना में महागठबंधन की बड़ी बैठक। सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। महागठबंधन की बैठक के बाद तेजस्वी यादव बोले हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने सीएम पद के सवाल पर साफ नहीं दिया जवाब। महागठबंधन की बैठक के बाद बोले वीआईपी नेता मुकेश सहनी इस बार लालू जी की विचारधारा वाली सरकार बनेगी। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का तंज आरजेडी महागठबंधन का नेता बनने के लिए बेचैन थी, लेकिन बैठक में नहीं बनी सहमति। महागठबंधन की बैठक पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का तंज। कहा कि नीतीश के नेतृत्व में महागठबंधन को 3 चुनाव हराए। दिल्ली के सीलमपुर में देर शाम 17 साल के युवक कुणाल की चाकू की हत्या। गुरुवार की शाम जे ब्लॉक में कुणाल पर 4 से 5 नकाबपोशों ने किया हमला। कुणाल ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की। नकाबपोशों ने दौड़ा कर चाकुओं से वार किया। कुणाल की हत्या के बाद घर वालों और स्थानीय लोगों का भड़का गुस्सा। सड़क पर बैठकर लोगों ने रास्ता जाम किया। कुणाल की मां ने पड़ोस की मस्जिद गली में रहने वाले साहिल और उसकी बहन पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज करके हमलावरों की तलाश शुरू की है। हमलावरों की शिनाख्त के लिए सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। मुंबई में चर्चगेट स्टेशन के पास देर रात बेस्ट की इलेक्ट्रिक बस में आग लगी। हादसे के वक्त बस में 12 यात्री सवार थे। गुजरात के वलसाड में ट्रक में लगी भीषण आग देखते ही देखते आग गोला बनी। गुरुग्राम के सेक्टर 58 में पीएनजी पाइपलाइन में लगी आग। 2 बहन आग की चपेट में आकर खाक। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले के खिलाफ सुरक्षा बलों ने की मॉक ड्रिल। रेलवे की पटरियों के पास किया गया अभ्यास। दिल्ली के कई इलाकों में बीती रात पुलिस की टीम ने की पेट्रोलिंग अभियान के तहत की गई वाहनों की जांच। दिल्ली में बीती रात चलाया गया सफाई अभियान। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल हुए शामिल। अयोध्या में कल अचानक बदला मौसम का मिजाज। कई जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश हुई। यूपी के गोंडा में गुरुवार की शाम आंधी और बारिश का दिखा कहर। तेज हवा में कई दुकानों के टीन के शेड और आसमान में उड़े। यूपी के बिजनौर में नैन्सी में एक पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ। भारी तादाद में जमा हुए गांव वालों ने पेड़ को घेरा। यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में अपने बच्चों के साथ घूमती बाघिन का वीडियो वायरल हुआ। इजरायल हमास के बीच जारी जंग को रोकने की दिशा में बड़ी कामयाबी। हमास ने सभी इजरायली बंधकों को छोड़ने पर जताई सहमति। अमेरिका के फ्लोरिडा में स्टेट यूनिवर्सिटी में गोलीबारी। 2 लोगों की मौत, कम से कम 5 लोग घायल हुए। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। 20 साल का बंदूकधारी एक डिप्टी शरीफ का बेटा बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिली इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। टैरिफ और प्रवासियों जैसे मुद्दों पर चर्चा। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पंजाब किंग्स से होगा सामना। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भिड़ंत। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हराया। दर्ज की तीसरी जीत।